टीन की छत और टीन की दीवारों से बना ये कमरा ईसाइयों का प्रार्थना स्थल है। अब यहाँ टूटी हुई कुर्सियाँ, टूटे हुए कीबोर्ड और अन्य सामान बिखरे पड़े हैं। डुमरी खाल मोहल्ले में स्थित इसी कमरे में ईसाई आदिवासी समुदाय के लोग 10 अगस्त की सुबह प्रार्थना कर रहे थे, जब बजरंग दल से जुड़े लगभग 4 दर्जन लोग आंधी की तरह दाखिल हुए और प्रार्थना में लीन पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर हमला कर दिया और कमरे में जबरदस्त तोड़फोड़ की। इधर से ही घुसा। हम लोग परमेश्वर का महिमा कर रहे थे। यहाँ ज़्यादा उस दिन नहीं थे भाई बहन, हम लोग कम ही थे और हम लोग थे 20-25 ही। वो लोग मतलब 40-45 लोग थे, भाई सब थे, बहुत मतलब हट्टे कट्टे सब थे और सीधे घुसे और सीधे जो भी सामान मिल रहा है वो ही उठा उठा के हम सब के ऊपर मार रहे हैं। तो मैं तो जैसे तैसे करके सीधे मैं भाग गई, बचने के लिए मैं सीधे भाग गई रोड की तरफ। मैं भाग गई उधर और एक बच्चा था, उसे भी हम साथ में लेके भाग गए। बच्चा को भी मार रहा है तो हम देखे वैसा तो हम सीधे भाग गए। हम सोचे हमको भी नहीं मारे, देख रहे हैं कि बहुत मार रहा है। जो भी बोल रहा है कि भैया छोड़ दीजिए, नहीं मारिए, वो लोग को भी बहुत मार रहा है। वो देख के तो मेरा हम मतलब चल ही नहीं पा रहे हैं वैसा हमको लग रहा है। उसके बाद देखिए 9 अगस्त को वही भाई लोग ही बहन लोग राखी बांधा है। सब बोल रहा है कि भैया छोड़ दीजिए, तो कम से कम वो राखी का भी तो लाज रखना चाहिए ना उन लोगों को। लेकिन वो नहीं लाज रख के देखिए भैया बोल के वो लोग का पैर भी पड़ रहा है, फिर भी नहीं छोड़ रहा है। मतलब बहन लोग हम लोग जितना भी थे देख रहे हैं, बहन लोग भी बोल रहे भैया छोड़ दीजिए। वो लोग को भी जो भी उठाए हेलमेट है उस घर में भी घुस के भाई लोग थे चौकी के नीचे छुपे हुए थे, वो लोग को भी टान टान के मार रहे हैं। जो भी मिल रहा है, लैपटॉप था, क्या क्या था उसमें, हेलमेट भी रखा हो तो उससे भी उठा के मारे। सिर उर में पूरा फट गया, सब बेहोश हो गया भैया सब। जो बहन थे बच गए थे वो लोग ही ऐसे दिख रहे हैं। बाकी बात सब लोग का भी इलाज चल रहा है और कुछ है जो लगा है शरीर में लगा है तो ब्लड नहीं निकला है तो उसका भी इलाज हो गया है, मतलब दवाई ववाई सब चल रहा है। 45 वर्षीय पप्पू उरांव ऑटो चलाकर अपना पेट पालते हैं। उन्होंने करीब 20 साल पहले ईसाई धर्म अपनाया था। प्रार्थना में वो भी शामिल थे। हमलावरों ने उनके सिर पर ऐसा वार किया कि वे बेहोश हो गए। जब होश आया तो देखा कि कमरे का सामान बिखरा पड़ा है और हमलावर लगातार लोगों को पीट रहे हैं। 10 तारीख का डेट में जो यहाँ आराधना होता है, वो आराधना में हम लोग बैठे हुए थे और हम गेटे के पास बैठे हुए थे और अचानक इधर से जो है लगभग 30-35 लड़के लोग आए और गाली गुप्ता देते हुए अंदर घुसे और कुछ बचिया लोग आगे में जो है स्टेज पर वो लोग कुछ गीत भजन गा रहे थे लोग। और वहाँ जाने के बाद वो लोग लात मारे उसमें और इसके बाद उन लोगों पर जो है धक्कम धुक्की करने लगे। हम लोग बचाव में जब गए तो हम लोग को वहाँ पर जो है वो लोग उनके हाथ में जो बेल्ट था कि क्या चीज़ तो पता नहीं, हमारे सर पर अचानक चोट लगने की वजह से हम गिर गया और कुछ देर तक हम बेहोशी हालत में रहे। और जब कुछ होश आने के बाद आए तो देखे सारा जो है कुर्सी तुर्सी टूटा हुआ है और उसी कुर्सी से जो है लोगों को जो है मार रहे हैं। आपको किस चीज़ से मारा सर पे? वो जो हमको अचानक जो लोग मारा ना, हमको समझ में नहीं आया कि लोग क्या चीज़ से मारा। अब रड था कि अब बेल्ट था कि अब कुर्सी से मारा, यही हमको पता नहीं चल पाया क्योंकि हम बेहोश हो गए थे। मोहल्ले में दर्जन भर ईसाई परिवार रहते हैं। सभी ने 1.5-2 दशक पहले ही ईसाई धर्म अपनाया है। पहले धमकाया इस तरह का कभी? नहीं, ये चीज़ तो कभी नहीं हुआ। हम लोग 10-20 साल से ऊपर से हम लोग यहाँ आराधना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी हम लोग जो है हम लोग सोचे भी नहीं थे ऐसा कैसा होगा। कब आप आए ईसाई में? हम लोग काफ़ी साल हो गया, लगभग 2005 से ज़्यादा ही होता होगा, कम नहीं होता होगा। लगभग 20 साल से ऊपर। जी। कितना ईसाई परिवार है यहाँ पे? बस ज़्यादा नहीं है, 15 घर होंगे शायद। अब मिला जुला के यहाँ पर अगल बगल में नहीं है, कुछ उधर में है, कुछ उधर में है, अफसर कॉलोनी तरफ से है, ऐसे मिला जुला के यहाँ पर हैं। यहाँ सारे लोग यहाँ नहीं हैं। ये टीवी टावर मोहल्ला बनता है? ये टीवी टावर डुमरी खाल है ये। कितने लोग हैं, कितने ईसाई? यहाँ हम लोग हैं और हमारे आपका उधर पश्चिम घर से जो है वही 10 घर होगा यहाँ मिला जुला के। 10 घर? हाँ, मिला जुला के हो सकता है ना। बस संख्या में कितने लोग होंगे लगभग? वही 15 लोग। 10-12 परिवार आप कह रहे हैं ना?
हाँ, तो माने कि इधर उधर और भी लोग किधरों से आ जाते हैं। इस हमले में 10 से 12 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें पुरुष, बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें से कुछ का प्राथमिक उपचार कर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वे फिलहाल अपने घर पर हैं। अन्य लोगों की घर पर ही मरहम पट्टी हुई है। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त लगभग 25-30 लोग प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करने वालों में 40 साल की रज़िया देवी, उनका पति और बच्चे भी शामिल थे। रज़िया देवी के हाथ में चोट लगी है। हमले को याद करते हुए वो कहती हैं कि हमलावर गंदी गंदी गालियां देते हुए हमला कर रहे थे। जो सामान मिल रहा था उसी से मार रहे थे। उन्होंने महिलाओं से छेड़छाड़ की और कमरे में रखा म्यूजिक सिस्टम, ढोलक, चावल, पैसा और मोबाइल लूट ले गए। वो लोग सीधे आया और यहाँ घुस के पूरा गाली, गंदा गंदा गाली देने लगा। गाली देते हुए भी वो लोग क्या क्या अपना यहाँ जितना सामान था, कुर्सी था और क्या था, वो सारी चीज़ को उठा के मार रहा था। ये बहुत सारा महिला लोग था और भाई लोग भी था। सीधे वो आदमी पर पटक वो लोग मार रहा था। गाली गुप्ता देते हुए मारपीट किया और छेड़छाड़ भी किया और सामान भी था वो सब लूट के चले गए। क्या क्या सामान ले गया लूट के? बहुत सारा बॉक्स था और किसी का मोबाइल था और पैसा भी था, किसी को पास पैसा भी था और मोबाइल भी था और यहाँ सारी चीज़ सामान भी था, वो सब ले गए। कितना पैसा लगभग, कितना मोबाइल? किसी का 3000 था और किसी को ऐसे मोबाइल ही था, एक लेडीज़ का मोबाइल था, ले गए। म्यूजिक बॉक्स? हाँ, म्यूजिक बॉक्स था, वो भी लेके गए हैं। कितना? म्यूजिक बॉक्स था, 1-2 गो था, वो ले गए। एक था क्या बोलते हैं, इतना बड़ा डेग नहीं होता है, वो ले गए। ढोलक था, वो ले गए। कुछ चावल था, वो भी ले गए। पीड़ितों में शामिल झंटू उरांव की तरफ से थाने में दिए गए आवेदन में बजरंग दल से जुड़े पवन पोद्दार और अनीस सिंह और अन्य अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। हालांकि पवन पोद्दार ने कहा है कि उप मेयर का चुनाव लड़ने के लिए उसने 3 साल पहले बजरंग दल छोड़ दिया है। पवन पोद्दार ने हमले के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वो घटनास्थल पर नहीं गए थे, बल्कि बाद में थाने में गए थे। उन्होंने राजेश कुमार दास नाम के शख्स का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें लगातार कई दिनों से प्रार्थना सभा में शामिल होने को कहा जा रहा था। वे रविवार को वहां पहुंचे, देखा कि आपत्तिजनक बातें कही जा रही थी। जी, मुझे संज्ञान में आया कि इस तरह की घटना हुई। घटना की जब सूचना मिली तो हम लोग बाद में गए और जानकारी लिए कि वस्तु स्थिति क्या है। हम लोग थाने पे गए। थाने पे जाने के बाद पता चला कि कुछ लोग जो है वहाँ पर थाने में 2 पक्ष जमा है। विषय बिंदु की जब जानकारी हुई तो ऐसा मामला आया कि धर्मांतरण का वहाँ कार्य चल रहा था और उसके लिए कुछ लोग को पहले से बहला फुसला करके बुलाया जा रहा था। इस तरह की जानकारी हमें मिली। ये सूचना मिली कैसे आप लोगों को? ऐसा होगा जी, वहाँ पर एक व्यक्ति जो अभी FIR किए हैं, राजेश राज जी, तो उनको कई दिनों से प्रार्थना सभा में आने के लिए बोला जा रहा था। तो प्रार्थना सभा में आने का वहाँ से न्योता दिया जा रहा था। तो उसके बाद वो लोग वहाँ पर पहुँचे। तो पहुँचने के बाद कई तरह के वहाँ आपत्तिजनक स्थिति देखने के बाद वो अपने दोस्तों को जानकारी दिए। उसके बाद ये सारी घटनाएं घटी है। वहाँ जैसे कि मौली धागा क्यों पहनते हो, राखी क्यों पहनते हो, शेड्यूल कास्ट का जो है हिंदू धर्म में कोई वैल्यू नहीं है, इस तरह का विषय बिंदु आ रहा था उनके पास में। तो उन्होंने इस चीज़ की जानकारी दी है और इस चीज़ की जानकारी जिला प्रशासन को भी दी गई थी। जी, हमला किया आरोप है। हमला करना एक आरोप है। बजरंग दल के कार्यकर्ता जो भी वहाँ पर गए, उसका CCTV फुटेज है, जा कर के आप लोग चेक कीजिए। CCTV फुटेज में क्या कोई तलवार, लाठी, डंडा, भाला, पिस्टल लेके गया है क्या? वहाँ पर CCTV फुटेज में आप देखिएगा अच्छे से लोग सभ्य रूप से, हमने भी देखा है CCTV फुटेज, सभ्य रूप से वहाँ गए और बातचीत किया है। कोई मारपीट नहीं है, कोई मारपीट का वीडियो फोटो नहीं है। पोद्दार से हमारी मुलाकात भाजपा नेता और पार्टी के MLC अशोक अग्रवाल के घर पर हुई।
अशोक अग्रवाल की पत्नी उषा देवी अग्रवाल कटिहार की मेयर हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और साल 2005 से लगातार कटिहार के भाजपा विधायक तारकिशोर प्रसाद ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को इसके लिए धन्यवाद देते हुए कहा है, ये भारत को कमजोर करने की बड़ी साजिश है। यहाँ की जनता और हमारे जैसे जनप्रतिनिधि ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्मांतरण के नाम पर सीमांचल को कमजोर करने की साजिश बिल्कुल नहीं होने देंगे। आज जो है कटिहार 63 विधानसभा में माननीय तारकिशोर प्रसाद जी को हराने के लिए विपक्षी को कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा है, तो जानबूझ करके मुद्दा खड़ा करके इनको जो है दबाने का काम किया जा रहा है। लेकिन ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। चुनावी वर्ष है और इस बार भी जो है मजबूती के साथ सभी लोग हमारे ही परिवार के साथ खड़े हैं और इस बार भी भाजपा का यहाँ पर झंडा बुलंद होगा। आप विधायक तारकिशोर जी के साथ से जुड़े हुए हैं, मतलब उनसे करीबी हैं आपके कार्यकर्ता? जी, हमारे यहाँ परिवार में है और हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप से हैं और हमारा विचार उनसे मिलता है। न हम भाजपा में जुड़े हुए हैं, न अभी बजरंग दल में जुड़े हुए हैं। हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। हमारा जिससे विचार जुड़ता है हम वहाँ पर जाते हैं। हमारा विचार अगर तारकिशोर जी के साथ में है तो हम तारकिशोर जी के साथ में है। हमारा विचार माननीय अशोक अग्रवाल जी एमएलसी साहब के साथ में है, उनके साथ में है। हमारा विचार अगर कविता पासवान जी के साथ में हम उनके साथ में है। हमारे यहाँ जो हमारे विचार से बिलोंग करते हैं हम सभी वैसे लोगों के साथ में है। इस मामले में राजेश कुमार दास की तरफ से भी एक आवेदन स्थानीय थाने में दिया गया है, जिसमें उन्होंने धर्मांतरण के लिए प्रलोभन देने का आरोप लगाया है। आवेदन में उन्होंने बताया कि धर्मांतरण का प्रलोभन मिलने पर उन्होंने वहां अपने कुछ साथियों को बुलाया तो दूसरे पक्ष ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन हमले का शिकार हुए ईसाई लोग राजेश राज के आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। 35 साल की सरिता देवी उस रोज प्रार्थना में बैठी थी और उन्होंने अपनी आंखों के सामने हमला होते हुए देखा था। वो बताती हैं कि बजरंग दल के 40-50 लोग भीतर दाखिल हुए और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए अंधाधुंध मारपीट करने लगे। हम लोग हर संडे में आराधना करते हैं और इस संडे को तो ऐसा हुआ कि हम लोग आराधना कर रहे थे, वैसे बजरंग दल लोग आए और फिर अचानक आए और फिर पूछे जाचे ही नहीं और सीधा मारपीट करने लगे। इतना बुरी तरह से सबको मारा और फिर यहाँ सारा सामान को तोड़ भंग किया और फिर उन लोगों ने मेरे पति को भी मार करके बेहोश कर दिया और फिर गर्भवती महिला लोग भी थे, उन लोग को भी लात चला के मारा और लड़के लोगों को भी मारा। वो लोग ऐसा वो लोग हरकत किया बजरंग दल वाले ने। सारा चीज़ ख़त्म हो चुका तो इसके बाद पुलिस आए थे। आप लोग पुलिस को कॉल किए थे, वही लोग किया था? यहाँ से तो कॉल कैसे करेंगे, सारा मोबाइल बच्चे लोगों के पास से छीन लिया गया तो कैसे कॉल करेंगे। पुलिस को वही लोग खबर किया था? ये बात तो हम नहीं जान पाएंगे वो लोग किया कि नहीं, मगर यहाँ करके तो सारे बच्चे लोगों के हाथ से तो मोबाइल छीन लिया गया था वो लोग का, तो कैसे करेगा प्रशासन को फ़ोन। तो फिर प्रशासन क्या किया? इसके बाद आया फिर जांच पड़ताल में, फिर जो भी था बच्चे लोग को घायल हुआ था हॉस्पिटल लेके गया दवाई सब दिलाने के लिए। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में ईसाइयों पर हमले की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक राज्य में इस साल अब तक ईसाइयों पर हमले की 22 घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले साल ईसाइयों पर 27 बार हमले हुए थे। पिछले 10 साल के आंकड़े लें तो 2014 से 2024 तक सूबे में ईसाइयों पर हमले की 152 वारदातें हो चुकी हैं। अनीश के परिवार और कटिहार के आला पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। कटिहार एसपी शिखर चौधरी ने हमें फोन पर बताया कि मामले की छानबीन चल रही है। हमलावरों की शनाख्त के लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है। दोनों शिकायतों के एंगल से जांच की जा रही है। इधर हमले के बाद पीड़ित परिवार डरे हुए हैं क्योंकि हमलावरों ने ये धमकी भी दी है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वे फिर हमले करेंगे। तो वो लोग धमकी दे के गए हैं तो डर तो लगेगा ही ना। अच्छा, क्या धमकी दिया? कि फिर से ऐसा करेगा तो फिर आएंगे हम लोग, ऐसा बोल के गया कि अगर आप इस तरीके से फिर प्रेयर करेंगे तो फिर आएंगे। हाँ, इस तरह से बोला। उन लोगों को पहले से आप लोग पहचानते थे? नहीं, हम तो नहीं पहचानते हैं। हम तो पहली बार सारे लोगों को देखे, अचानक घुसा तो ऐसे मारपीट कर रहा था, उसका मुंह भी नहीं देख पाए कैसा था लड़का लोग।
हम लोगों के पास में जब धर्मांतरण की सूचना आएगी तो हम लोग सबसे पहले प्रशासन को सूचना करेंगे। व्यक्तिगत अगर मेरे पास में सूचना आती है तो मैं पुलिस प्रशासन को सूचना करूँगा। पुलिस प्रशासन का कार्य है कि वहाँ जाकर के देखे, वहाँ जाकर के समझे, और अगर कोई स्थानीय लोग है तो स्थानीय लोग वहाँ खड़ा होकर के देख सकता है आखिर क्या हो रहा है, उसका गवाही भी तो किसी को बनना पड़ेगा। अगर स्थानीय लोग नहीं आएंगे तो आप घटना को साबित कैसे कीजिएगा कि वहाँ पर सही हो रहा था या गलत हो रहा था। पुलिस प्रशासन का काम है, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी। मेरे पास में जब भी इस तरह की घटना की सूचना आएगी मैं जिला प्रशासन को सूचना करूँगा।